Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that a online coaching manager wants to select a 3 moderator combination team for a new crash course. He need to select exactly 2 teams, okay? 3 distinct moderators in each team from the following moderators A, B, C, D, E, F and G. He keeps in mind the following condition while selecting the teams. There should be exactly one common moderator between the two teams. जैसे टीम T1 है एंड टीम T2 है, तो इन दोनों टीम्स में हमारा एक मॉडरेटर ऐसा होगा जो कि हमारे दोनों ही टीम्स में कॉमन होगा. ओके, A and G are never together in a particular team. C is selected for a particular team. E has to be selected. If E is selected for the first team, D has to be selected for the second. अब यहाँ पर समझना, काफी स्टूडेंट इस केस में कंफ्यूज हो जाते हैं. जो हमें यहाँ पर गिवन है ये फर्स्ट टीम, ये हमारी टीम्स का नेम नहीं है. ओके, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना. जैसे अगर मैं बोलूं, सपोज मेरे पास 2 टीम्स हैं DD एंड CSK. ओके, अगर मैं बोलूं इफ E इज हेयर, ओके, सो इफ E इज सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टीम, तो मेरे लिए अभी फर्स्ट टीम मेरे लिए कौन सी हो गई, ये. तो सेकंड टीम मेरे लिए कौन सी हो गई, ये. ओके, अब सपोज E को मैंने यहां पर सिलेक्ट करवाया है, तो मेरे लिए फर्स्ट टीम कौन सी हो गई अब, ये, और सेकंड टीम कौन सी हो गई, ये. ओके, तो ये जस्ट हमें एक ऑर्डर दिया है, यहाँ पर हमें कोई उनका नेम अलग से नहीं दिया गया है, तो हमें बिल्कुल भी अज्यूम करके नहीं चलना है. अब देखिए इस टाइप के सेट में आप देख सकते हैं, हम ऐसे हमारे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है, हमारे बहुत ही सारे केसेस बन सकते हैं. तो इससे बेटर है कि हम अपने क्वेश्चंस को देखें और क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करें. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर पॉसिबल फॉर टीम T1 एंड टीम T2. ओके, ऑप्शन 1 से चेक करते हैं, BDC एंड FAB. BDC FAB. फर्स्ट स्टेटमेंट, कॉमन मॉडरेटर कौन है, B. A and G are never together in a particular team. Yes, correct. C is selected for a particular team. E has to be selected. हम देख सकते हैं C यहाँ पर है, तो हमें इस टीम में E भी चाहिए होगा, पर हमारे पास वो नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा एलिमिनेट. सेकेंड ऑप्शन डायरेक्टली यहीं से एलिमिनेट कर दीजिए. हमारे पास कॉमन मॉडरेटर्स कितने हैं यहाँ पर, A एंड E. दैट इज हमारे पास 2 कॉमन मॉडरेटर्स हैं, पर हमें क्या बोला गया है, देयर शुड बी एग्जैक्टली 1 कॉमन मॉडरेटर, तो ये भी हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है. थर्ड ऑप्शन देखिए, FAB एंड ACE. FAB एंड ACE. अब FAB एंड ACE है, तो देखिए कॉमन मॉडरेटर कौन है हमारा, कॉमन मॉडरेटर A है. A and G are never together. Yes, correct. If C is selected for a particular team, E has to be selected. Yes, ये भी correct. If E is selected for the first team, जैसे E यहाँ पर है, D cannot be selected for the second. Yes, D यहाँ पर नहीं है. If D is selected for the first team, D दोनों में नहीं है, तो कोई ये पॉइंट का कोई यूज ही नहीं है हमारे पास. If F is selected for the first team, जैसे F यहाँ पर है, it cannot be selected again for the second. यहाँ पर नहीं होगा F. Yes, ये भी correct है. If B is selected for the first team, जैसे यहाँ पर है, then D cannot be selected for the second. Yes, correct है, D यहाँ पर नहीं है. If F is selected for the first team, जैसे यहाँ पर है, B cannot be selected for the second. B हमारे यहाँ पर नहीं है. ओके, तो ये भी हमारा करेक्ट है. तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर C. If C and A are selected for team 1 and E for team 2, okay, C and A team 1 and E for team 2. अब देखिए मुझे पता है, if C is selected for a particular team, E has to be selected. तो E हमारे यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास C है. ओके, तो E एंड E हो जाएगा हमारा, जो कि हमारे एक कॉमन मॉडरेटर. अब देखिए C यहाँ पर नहीं आएगा, ना ही यहाँ पर A आएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एग्जैक्टली 1 कॉमन मॉडरेटर होना चाहिए. A and G are never together in a particular team, तो G is possible here. C is selected for a particular team, E has to be selected. If E is selected for a particular team, D cannot be selected for the second. तो जैसे E अगर हमारे यहाँ पर है, तो हमें पता है D हमारे यहाँ पर नहीं होगा. ओके, तो D से रिलेटेड ऑप्शन हटा देते हैं, जैसे F एंड D एंड G एंड D, ये हमने हटा दिया. ओके, अब एक और देख लीजिए, B एंड C भी पॉसिबल नहीं है. B एंड C भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम C को भी यहाँ पर नहीं ला सकते. तो डायरेक्ट हमारे आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर A, दैट इज B एंड F. ओके, F को यहाँ पर लाते हैं और रीचेक कर लेते हैं. जैसे F यहाँ पर है, इफ F इज सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर टीम, B कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द सेकंड, करेक्ट है. इफ B इज सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर टीम, D कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द सेकंड, ये भी करेक्ट है. F इज सिलेक्टेड फॉर अ फर्स्ट टीम, इट कैन नॉट बी सिलेक्टेड अगेन, ये भी सही है.
डी हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ। ई इज सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टीम, डी कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द सेकंड, ये भी हमारा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इफ G, A and B are selected for team 1 then team 2 must have G, A and B। अब यहाँ पर डायरेक्ट गिवन है A एंड G आर नेवर टुगेदर इन अ पर्टिकुलर टीम, तो G एंड A तो पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सिंपल रीजन मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों लाया था, क्योंकि काफी स्टूडेंट को मैंने काफी बातें सजेस्ट कर रहा हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके, इस टाइप के सेट में हमेशा क्वेश्चंस को रीड करो, हमें मल्टीपल केसेस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है अगर हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं तो। इसलिए मैंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे लाया ताकि देख सकें कि कितने लोग इसे डायरेक्टली अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इफ F and B are selected for team 1, F and B are selected for team 1, okay, the third moderator that cannot be selected for the team is, that cannot be selected, okay, can be selected नहीं, cannot be selected means A, E, G, D, okay, A, E, G, D, ये हमारे पास चार ऑप्शन है। There should be exactly one common moderator between the two teams. Okay, A and G are never together in a particular team. पहले तो डायरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। B is selected for the first, sorry, if F is selected for the first team, B cannot be selected for the second. तो B यहाँ पर नहीं आएगा। If B is selected for the first team, D cannot be selected for the second, D यहाँ पर नहीं आएगा। If F is selected for the first team, it cannot be selected again for the second, तो F यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, एफ यहाँ पर नहीं आएगा। तो देखिए, अब देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए हमारा जो एक कॉमन मॉडरेटर होगा यहाँ पर वो हमारा ये वाला होगा एंड कोई भी यहाँ पर एक होगा। ओके, एफ और बी हमारे कॉमन मॉडरेटर नहीं हो सकते क्योंकि हम देख सकते हैं एफ और बी हमारे पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो जो भी हमारा कॉमन मॉडरेटर, जो भी हमारा मॉडरेटर यहाँ पर होगा वही हमारा यहाँ पर कॉमन मॉडरेटर होगा। तो उसमें से अगर देखें आप तो डी पॉसिबल नहीं है। अगर डी को मैं यहां लेता हूं तो डी मेरा यहां पर भी आएगा और हमें पता है डी यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। एक इजी लेवल सेट था अगर आप इसको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करें। ओके, अगर आप केसेस बनाने बैठ जाएंगे तो काफी टाइम टेकिंग सेट हो जाएगा और मे बी चांसेस हैं कि आप कोई ना कोई कंडीशन को मिस कर जाएं और अपना सेट गलत कर जाएं। तो आपको अप्रोच देखना होगा, ऑलवेज ट्राई टू रीड क्वेश्चन फर्स्ट जब भी हमारे पास इस टाइप का सेट गिवन हो, और उसको आप इजीली अगर आप क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।